श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज भादो मास का प्रथम सोमवार है। आज सुनिए सोमवार व्रत कथा और साथ में आज सोमवार की सुबह 10:34 से भाद्रपद मास की तृतीया तिथि भी लग रही है, जिसको कजरी तीज भी कहते हैं। प्रिय भक्तों, वैसे तो उदया तिथि के अनुसार कजरी तीज 12 अगस्त दिन मंगलवार को है, किंतु सोमवार के दिन कजरी तीज की तिथि पड़ने की वजह से यह शुभ संयोग बन रहा है। इस तिथि में सोमवार व्रत कथा सुनने से अनंत गुना कोटि फल की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, इस सोमवार व्रत कथा और कजरी तीज के दिन सुनिए सोमवार व्रत कथा और फिर कजरी तीज की कथा। साथ में इन कथाओं को सुनने मात्र से भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है और माँ पार्वती और भोलेनाथ की कृपा से स्त्रियों के सुहाग अखंड रहते हैं। तो प्रिय भक्तों, आइए इस विशेष दिन सुनते हैं पहले सोमवार व्रत की कथा, उसके बाद हम कजरी तीज की कथा भी सुनेंगे। तो चलिए इस पवित्र और पावन कथा की शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमः। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार धनी था, उसके पास अथाह धन दौलत थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को व्रत रखा करता था और व्रत के दौरान वह विधि पूर्वक भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा और शाम को प्रदोष काल के समय शिवलिंग पर दीपक भी जलाता था। साहूकार की भक्ति और पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार तो आपका परम भक्त है, हर सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात सुनकर कहा कि हे गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ समय बाद उसे अनाज मिलता है, ठीक उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा भी कर्म करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि यह आपका परम भक्त है और अगर आप ही अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे तो फिर भला भक्त आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, देवी, यह धनवान साहूकार है और इसका कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए यह सदैव चिंतित रहता है। हालांकि इसके भाग्य में किसी संतान का योग नहीं है, परंतु आपके आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। फिर एक रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसे जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु उसका पुत्र दीर्घायु नहीं बल्कि केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। यह बात सुनकर साहूकार ना तो प्रसन्न हुआ और ना ही ज्यादा दुखी हुआ। स्वप्न में सब कुछ जानने के बाद भी साहूकार ने पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष तक का ही है। उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने बालक के विवाह की बात साहूकार से कही, लेकिन साहूकार ने इस बात से इनकार कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाए। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते समय जिस रास्ते में मामा भांजे गुजर रहे थे, वहां का राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो कि काना था। उधर दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को
पता चल गया तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसलिए उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के समय इस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए तैयार कर दिया और वह बालक तैयार हो गया। इस तरह उस बालक ने दूल्हे के कपड़े पहन लिए और घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म को पूरा किया। तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने फिर साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया वह दुल्हन के साथ फेरे भी ले ले ताकि विवाह संपन्न हो सके और यह बात छुपी रहे। मामा राजी हो गए और विवाह समारोह भी संपन्न हो गया। विवाह संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है, लेकिन तुम जिसके साथ विदा हो जाओगी वह एक आंख वाला आदमी है। मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने काशी के लिए गए हुए हैं। जब सब जगह यह बात फैल गई कि मजबूरी में दूल्हे के पिता ने सारी बात सच सच बता दी और दुल्हन के पिता ने फिर बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा। तब मामा ने यज्ञ शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ तब एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने के लिए अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने के लिए कमरे में गया तो उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी ही देर के बाद जब मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने बालक को मृत अवस्था में देखा और बहुत दुखी हुए, परंतु वह रो नहीं सकते थे वरना उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा वापस आकर यज्ञ करने लगे और यज्ञ पूरा करने के बाद और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर विलाप करने लगे। ठीक उसी समय उसी मार्ग से भगवान शिव और देवी पार्वती जा रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की करुण आवाज सुनी तो भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलिए उसके दुख को जानते हैं और उसके दुख को दूर करते हैं। तब भगवान शिव और देवी पार्वती मामा के पास गए और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, यह तो साहूकार का पुत्र है जिसे आपने केवल 12 वर्ष तक ही जीवन जीने का वरदान दिया था। इसलिए आज 12 वर्ष की आयु पूरी होने पर वह मृत्यु लोक को चला गया। देवी पार्वती ने मृत बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई और भगवान शिव से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, आप बस एक बार इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के कई बार आग्रह करने पर उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर महल में आ गए। फिर दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को धूमधाम से साहूकार के पुत्र के साथ भेज दिया। उधर जब साहूकार का बालक अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो उसके माता पिता अंदर कमरे में बंद होकर बैठे हुए थे। वह सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो भूख प्यास से अपनी जान दे देंगे। तभी बालक के मामा ने कमरे के बाहर आकर उन्हें बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस आया है। साहूकार ने बालक को जीवित देखा तो खुशी से उसका स्वागत किया और साहूकार का परिवार इस प्रकार खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। यह सब भगवान शिव की कृपा और सोमवार व्रत का ही प्रभाव था कि साहूकार का पुत्र अल्पायु होने के बाद भी दीर्घायु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो सच्चे भक्ति मन से भगवान शिव की पूजा करके आज सोमवार के दिन इस व्रत कथा को पढ़ता अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान शिव उनके सभी दुख दूर करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं अखंड सुहाग के लिए कजरी तीज की व्रत कथा। सजी थाल में मीठे पकवान, गुजिया, हलवा और मिष्ठान लेकर आया खुशियां और प्यार। मुबारक हो आपको तीज का त्योहार। प्रिय भक्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज का त्योहार मनाया जाता है। कजरी तीज को कजली तीज, सातुड़ी तीज, सतुआ तीज और बड़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव और मां पार्वती सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर किसी लड़की की शादी में कोई बाधा आ रही हो तो कजरी तीज का व्रत करने से ये सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन घर में झूला डाला जाता है और स्त्रियां झूला झूलकर अपनी खुशी व्यक्त करती हैं। कजरी तीज का यह व्रत कजली गीतों के बिना अधूरा रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मध्य भारत में कजली नाम का एक जंगल था, जहाँ के राजा का नाम काजल था। वहाँ के लोग चाहते थे कि उनके स्थान की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैले। जब काजल के नाम का शिकार किया जा रहा था, तब राजा की मृत्यु हो गई। उनके साथ हुई इस त्रासदी के गीत पति पत्नी के जन्म जन्मांतर के प्रेम का प्रतीक बन गए। अब आइए सुनते हैं कजरी तीज की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया करती थी। जब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की कजरी तीज आई, तो ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। उसने ब्राह्मण से कहा, मैंने तीज माता का व्रत रखा है, मुझे पूजन के लिए चने का सत्तू चाहिए, आप कहीं से सत्तू ले आओ। तब ब्राह्मण बोला, मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? इस पर ब्राह्मणी ने कहा, मुझे सत्तू चाहिए, चाहे आप चोरी करें या डाका डालें, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान पर गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी और शक्कर लिया। उसने 1.25 किलो सामान तौला और फिर इन सब से वहीं पर सत्तू बना लिया। जैसे ही वह जाने लगा, वैसे ही आहट सुनकर दुकान के सभी लोग जाग गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतने में साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ और मेरी पत्नी ने आज तीज माता का व्रत किया है, इसलिए यहाँ 1.25 किलो सत्तू लेने आया हूँ। साहूकार ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी और उसकी तलाशी ली। तलाशी लेने पर साहूकार को उस ब्राह्मण के पास 1.25 किलो सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। दूसरी ओर चंद्रमा निकल आया और ब्राह्मणी उसका इंतजार कर रही थी। तब साहूकार ने ब्राह्मण से कहा, आज से मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए और बहुत सारा सामान दिया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ तीज माता की पूजा की। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से ब्राह्मण परिवार के जीवन से दुख और दरिद्रता का नाश हो गया और वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कजरी तीज की पहली कथा पूर्ण हुई। बोलो तीज माता की जय, गौरी शंकर की जय। आइए शुरू करते हैं तीज माता की दूसरी कथा, जिसे कुछ लोग नीमड़ी माता की कहानी भी कहते हैं। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत धनवान थे, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। सेठानी ने भाद्रपद मास की बड़ी तीज का व्रत किया था। माता ने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा बेटा हो जाए तो मैं आपको 1.25 मन सत्तू चढ़ाऊंगी। निमड़ी माता की कृपा से 9वें मास में सेठानी को बेटा हुआ, लेकिन वह सत्तू चढ़ाना भूल गई। समय के साथ सेठानी के 7 बेटे हुए, लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। धीरे धीरे सेठानी के बेटे बड़े होने लगे। सेठानी ने पहले बेटे की शादी हो गई। शादी की पहली रात को ही सांप ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह सेठ और सेठानी के 6 बेटों की शादी होते ही मृत्यु हो गई। जब उनका 7वां बेटा बड़ा हुआ तो उसका रिश्ता आया। तब सेठ और सेठानी ने मना कर दिया, लेकिन गांव वालों के बहुत कहने समझाने पर सेठ और सेठानी अपने 7वें बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो गई। सेठानी ने सेठ जी से कहा, हम इसकी शादी दूर देश में करेंगे। तब सेठ जी अपने बेटे की सगाई करने के लिए घर से चल दिए और बहुत दूर एक गांव में पहुंचे।
वहाँ 4-5 लड़कियां खेल खेल रही थी, जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। वह लड़की सेठ जी के मन को भा गई। खेल खत्म होने के बाद जब सभी लड़कियां अपने घर जाने लगी, तो सेठ जी ने उस समझदार लड़की के पीछे पीछे गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की शादी की बात पक्की कर दी। घर आकर तैयारी करके वह अपने बेटे की बारात लेकर गए और बेटे की शादी संपन्न करवाई। इस तरह 7वें बेटे की शादी हो गई। बारात विदा होने से पहले लड़की की माँ ने कहा, बहू, यह 1.25 मन सत्तू मैं तुम्हारे साथ भेज रही हूँ। रास्ते में जिस दिन बड़ी तीज आएगी, तुम शाम को नीमड़ी माता की पूजा करना, उनकी कहानी सुनना और फिर सत्तू में से 2 पीसे लेकर अपने सास ससुर को देना। बारात बड़ी धूमधाम से विदा हुई। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने अपनी बहू को खाने के लिए कहा। तब बहू बोली, पिताजी, आज मेरा तीज का व्रत है। शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके और उनकी कहानी सुनकर ही मैं भोजन करूंगी। तब एक कुएं के पास नीमड़ी या नीम का पेड़ नजर आया, तो सेठ जी ने गाड़ी रुकवा दी। तब बहू नीमड़ी माता की पूजा करने गई, लेकिन माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, माता, आप पीछे क्यों हट रही हैं? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था कि बेटा होने पर सत्तू चढ़ाऊंगी, लेकिन 7 बेटे होने के बाद भी उसने नहीं चढ़ाया। तब बहू ने कहा, मैं अपने परिवार की ओर से आपका 1.25 मन सत्तू चढ़ाऊंगी। कृपा करके मेरे सारे जेठ वापस कर दे और मुझे अपना पूजन करने दे। नीमड़ी माता नई नवेली बहू की भक्ति और श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। फिर बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चंद्रमा को अर्घ्य दिया। फिर सत्तू से 2 पीसे लेकर अपने ससुर जी को दिए। सुबह होने पर बारात अपने घर लौट आई। जैसे ही बहू के पैर ससुराल में पड़े, उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सारा परिवार बहुत खुश हुआ। सास खुशी के मारे बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी। तब बहू बोली, सासू जी, यह आप क्या कर रही हैं? आपने जो मन्नत मानी है उसे याद कीजिए। तब सास बोली, मुझे तो कुछ याद नहीं, तू ही बता दे। तब बहू ने कहा, आपने नीमड़ी माता को सत्तू चढ़ाने का वचन दिया था, पर अब तक पूरा नहीं किया। बहू के इतना कहते ही सास को सब याद आ गया। 12 महीने बाद जब कृष्ण पक्ष की कजरी तीज आई, तो सातों बहुओं ने अपनी सास के साथ मिलकर 1.25 मन सत्तू तीज माता को चढ़ाया और श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ माता की पूजा की। तीज माता, जैसे आप उस छोटी बहू पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सभी ऊपर हो। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो क्षमा करना। नीमड़ी माता की जय, तीज माता की जय। कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। अब हम सभी भगवान शिव और माता पार्वती जी से प्रार्थना करते हैं, हे नीलकंठ महादेव, अगर इस व्रत कथा में, पूजन में या कथा श्रवण में हमसे कोई त्रुटि हुई हो या कोई भूल या अशुद्धता हुई हो, तो कृपया उसे अपनी करुणा से क्षमा करें और हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करें और ज्ञान, भक्ति, शक्ति और शांति का प्रकाश भरे। हे माँ पार्वती, आपकी करुणा से ही घरों में सुख, प्रेम और स्थिरता बनी रहती है। आप हर बहन, बेटी और माता को शक्ति दे और सभी परिवारों में समृद्धि और सौभाग्य का वास करे। इस प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा से और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है, भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से उन्हें मनचाहे फल की प्राप्ति होती है और भगवान शिव, माता पार्वती सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए।